भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता का ये 8वां अध्याय और 8वां अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यम यम वापि स्मरणं भावं तज्जन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भावितः। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, व्यक्ति मनुष्य जब मरता है तो उसकी गति कैसे होती है? क्योंकि व्यक्ति मरते वक्त जो भी उसके मन में भाव रहते हैं, जो विचार रहते हैं, उसी के अनुरूप उसकी सद्गति होती है। जीवन भर किए गए कर्मों के अनुरूप जीवन में जितने भी वो कर्म करता है, उनके फलस्वरूप उसे अंतिम क्षणों में वही चीज़ें याद आती हैं। व्यक्ति के अंतिम क्षणों में जो याद रहेगा, जो स्मरण रहेगा, उसी के अनुरूप उसकी मुक्ति होगी। अगर व्यक्ति अंतिम क्षणों में मुझे याद करता है, मेरी स्मरण करता है, तो वो मेरे पास आ जाता है। लेकिन ये होता बहुत कम है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्म करता है और कुछ अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हुए सद्गति को प्राप्त होता है, ईश्वर की स्मरण करते हुए रहता है, तो उसकी सद्गति भी अच्छी ही होती है, उसी के अनुरूप उसकी सद्गति होती है। क्योंकि व्यक्ति जीवन में अनेकों कर्म करता है, उन कर्मों को भोगता है, लेकिन उन कर्मों के सुखों के अनुरूप वह ईश्वर को भूल जाता है। पत्नी के सुख में, पुत्र के मोह में, माया के मोह में, धन की लालसा में वह ईश्वर से दूर हो जाता है। हर क्षण हल पर कर्म करते हुए बस वो इन्हीं में रमता रहता है। और जब वह ईश्वर से दूर होकर सांसारिक सुख में, माया मोह में फंस जाता है, तो अंतिम क्षणों में भी उसे वही सब याद रहता है, और जो उसे याद रहता है उसी के अनुरूप उसकी मुक्ति होती है। व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में कर्म करे। कर्म अनिवार्य है, कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म करने के साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था और ईश्वर का स्मरण करते रहें। हर कर्म के साथ ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर को याद करता है, तो अंतिम क्षणों में भी वह ईश्वर के याद आता है और उसी के अनुरूप उसकी मुक्ति हो जाती है। 84 करोड़ योनियों से उसकी मुक्ति अगर चाहिए